मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 38 में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 37 में पावर पॉइंट में हमने रिहर्स टाइमिंग, कस्टम शोज, स्लाइड लेआउट, क्लिप आर्ट और पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा था। लेक्चर 38 में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग चीज़ के लिए है, जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ। क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लोइंग। फर्स्ट वन इज प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्या है? दीज आर द डॉटेड लाइंस दैट अपीयर इन द स्लाइड। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द स्लाइड। कि जब भी आप कोई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो जो उसका स्लाइड लेआउट होता है उसमें ये बताता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ इंसर्ट होगा। उसमें आप टाइटल को, चार्ट को, पिक्चर को या फिर सब टाइटल को, इस तरह से कई चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वहाँ डॉटेड लाइन अपीयर होती है स्लाइड के अंदर। तो वो डॉटेड लाइन जो है वो प्लेस होल्डर कहलाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कंपोनेंट जो है स्लाइड में कहाँ अपीयर होगा। तो इसलिए प्लेस होल्डर को क्या डेफिनेशन दी है कि ये डॉटेड लाइन्स हैं जो स्लाइड में अपीयर होती हैं और जो उस कंपोनेंट की पोजीशन को डिटरमाइन करता है कि चार्ट है तो कहाँ आएगा, टेक्स्ट है तो कहाँ आएगा, तो ये सारी चीज़ कहाँ आएगी, ये सारी चीज़ हमारे को उससे पता चलती है। तो मैं आपको पावर पॉइंट में दिखाता हूँ कि जैसे ये पावर पॉइंट की स्लाइड है, तो इसके अंदर जैसे ये स्लाइड है, इसके अंदर ये और ये, यहाँ पर ये क्लिक टू ऐड टाइटल, ये भी प्लेस होल्डर है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये भी प्लेस होल्डर है। तो ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि ये कंपोनेंट यहाँ अपीयर होगा। ऐसे ही जैसे स्लाइड 2 है, यहाँ पर ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पर दो कंटेंट के लिए अलग अलग है, बुलेट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी इसको हम प्लेस होल्डर कहेंगे, जहाँ पे आप दो लिस्ट या फिर टेबल या फिर चार्ट, एक्सेल की शीट वगैरह, ऑडियो वीडियो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द प्लेस होल्डर्स। नेक्स्ट इज गाइड्स। गाइड्स क्या है? दीज आर द स्ट्रेट लाइंस दैट डिस्प्ले बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कि गाइड्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन होती हैं जो आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड में। ये जनरली अपीयर नहीं होती, अगर आप चाहें तो इन्हें शो कर सकते हैं पावर पॉइंट में। बट इसका क्या फायदा होगा? ये क्या है? ऑब्जेक्ट को अलाइन करेगा स्लाइड में। कि जैसे आप ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो किस तरह से मूव करना है आपको, उसको इसको मूव आप अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट कर सकते हैं गाइड्स को देख के। और आप इस गाइड्स को शो भी कर सकते हैं और इन्हें हटा भी सकते हैं, इन्हें मूव भी कर सकते हैं। तो गाइड्स को शो करने के लिए किस तरह से गाइड को शो करेंगे? जैसे आप पावर पॉइंट में आए, पावर पॉइंट में ये स्लाइड है आपकी, तो यहाँ पर व्यू जो है, व्यू के अंदर ऑप्शन आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रिड लाइंस, इसे गाइड्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको देख लीजिए, ये लाइंस आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर अब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करना चाहते हैं कि वो परमानेंटली ऊपर आए, नीचे मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अब क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से आपका जो ये प्लेस होल्डर है, अगर आप इसको मूव कर देंगे तो आपका टाइटल ऊपर हो जाएगा। तो ग्रिड लाइंस जो है ये हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है, जिससे आप ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं उसके अलग अलग पोजीशन पे स्लाइड के अंदर। और आप इसे, जब ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगी, इसे आप करेंगे तो ये हट जाएंगी। तो आप इसे देख भी सकते हैं, और अगर आपको नहीं देखना तो व्यू से ऑप्शन को हटा देंगे तो ये आपको जब दिखाई नहीं देंगी। वैसे भी आपको दिखाई नहीं देती जब तक आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन नहीं करते। नेक्स्ट इज आपका जो है वो क्या है? नोट्स। नोट्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी हमने। तो नोट्स आर यूज टू रिमेंबर द की पॉइंट यूज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नोट्स जो है हमारे मेन पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए यूज होते हैं। दे आर क्रिएटेड फॉर ऑडियंस। मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप कोई स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग हैं जो नहीं आपकी प्रेजेंटेशन को अटेंड कर पाए, तो आप उनके लिए कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपने प्रेजेंटेशन के दौरान बोले, या मेन पॉइंट्स को याद रखने के लिए है जो स्लाइड के प्रेजेंटेशन के दौरान आपके द्वारा बोले गए। और दे कैन बी प्रिंटेड व्हेन वी प्रिंट द स्लाइड। तो इसके लिए एक अलग से, नोट्स के लिए एक अलग से व्यू होता है, नोट्स पेज व्यू, जहां पर आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो आपके मेन की पॉइंट्स हैं वहां पर आप इसको रख सकते हैं। तो
पावर पॉइंट में देखिए यहाँ पर व्यू के अंदर ही हमारे पास एक नोट्स पेज व्यू है। यहाँ पर इट्स नोट्स पेज में ये स्लाइड के लिए अगर जो आप नोट्स लिखना चाहते हैं वो यहाँ जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ऐसे ही स्लाइड और ऐसे ही नोट्स उसके नीचे यहाँ पर प्रिंट आपको हो जाएंगे अगर आप नोट्स को प्रिंट करना चाहें तो। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स जो है जैसे कि पहले भी बताया था कि हैंडआउट्स में क्या कर सकते हैं हम 2, 3, 4, 6 या 9 स्लाइड्स को एक साथ एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज हो सकता है। हैंडआउट्स जब हम प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर नोट्स इंक्लूड नहीं होते क्योंकि एक ही पेज के ऊपर हम कई सारी स्लाइड प्रिंट कर रहे हैं तो वो इतना स्पेस नहीं होता। ये तो जस्ट आपकी स्लाइड्स को फ्यूचर के रेफरेंस से देखने के लिए है, रखने के लिए है, जिसके लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हैंडआउट्स को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपको अगर हैंडआउट्स प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पर जाना है और आप जैसे ही आपकी अगर मान लो आपने 4-5 स्लाइड बना रखी हैं और आप एक पेज पे प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट वट में यहाँ हैंडआउट्स चूज कीजिए। हैंडआउट्स को चूज करने के बाद ये ऑप्शन एक्टिव होगी, पहले ये ऑप्शन एक्टिव नहीं रहती। यहाँ से जितनी स्लाइड आपको प्रिंट करनी है एक पेज पे 2, 3 बट उतनी स्लाइड्स होनी चाहिए। जैसे मैं 9 सेलेक्ट कर दूँ तो अगर आपके 9 स्लाइड ही नहीं है टोटल तो उतनी ही स्लाइड प्रिंट होगी जितनी आपकी टोटल है। तो जैसे आपने 2 करनी है तो ये देखिए प्रीव्यू में दिख रहा है यहाँ पे आपको हैंडआउट्स में 2 स्लाइड पर पेज पे प्रिंट हो जाएंगी। तो आप ओके पे क्लिक करते ही अगर आप सारे हैंडआउट्स इकट्ठे प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट वन जो है वो क्या है हमारा मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली पहले बताया था कि मास्टर स्लाइड वो स्लाइड होती है जो क्या होता है, जो हम स्लाइड लेआउट डालते हैं उसके अंदर अगर आप कोई भी स्लाइड आप डाल रहे हो उसका एक अलग से स्लाइड लेआउट होता है। मैं चाहता हूं इस तरह की जब भी स्लाइड आए तो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो, हमेशा मैं सेट करना चाहता हूं। उसके अंदर टाइटल जो है जो उसकी प्री डिफाइंड पोजीशन है वहां ना आकर थोड़ा सा अप पोजीशन पर आना चाहिए। तो आपको वो चेंजेस मास्टर स्लाइड में करने होंगे। अगर आप मास्टर स्लाइड, हर स्लाइड लेआउट की एक मास्टर स्लाइड होती है, हैंडआउट की भी मास्टर स्लाइड होती है, नोट्स की भी मास्टर स्लाइड लेआउट होती है। तो अगर आप क्या करें मास्टर स्लाइड लेआउट में जाकर वो चेंजेस कर देंगे परमानेंटली, वो स्लाइड्स के अंदर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो जब भी आप उस प्रकार की स्लाइड एंटर करेंगे तो जो मास्टर स्लाइड में चेंजेस करे थे वो आपको वहां पे दिखाई देंगे। तो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फॉर्मेट एंड प्लेसमेंट ऑफ द टाइटल एंड टेक्स्ट दैट वी टाइप इन द स्लाइड। कि आप इसके अंदर फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं और जो प्लेसमेंट है टेक्स्ट का या किसी और चीज का उसको भी चेंज कर सकते हैं। और इट इंक्लूड द बैकग्राउंड कलर एंड पिक्चर दैट वी वांट टू डिस्प्ले इन द ईच स्लाइड। अगर आप चाहते हैं कि हर स्लाइड के पीछे एक पिक्चर आनी चाहिए तो आप जाके मास्टर स्लाइड में डाल दीजिए, तो मास्टर स्लाइड में डालती वो हर स्लाइड के पीछे आ जाएगी। तो मास्टर स्लाइड में चेंजेस करते कैसे हैं, आप यहाँ पर जाइए, ये आपके व्यू टैब जो है, व्यू टैब के अंदर यहाँ पर जी स्लाइड मास्टर है, देखिए स्लाइड मास्टर में है। स्लाइड मास्टर पे क्लिक करके यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे अलग अलग तरह के स्लाइड मास्टर आएंगे क्योंकि अलग अलग स्लाइड लेआउट के अलग अलग स्लाइड मास्टर हैं जिसके अंदर चेंजेस करेंगे। जैसे आप यहाँ उसी टाइप के स्लाइड लेआउट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप जैसा भी चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने हैंडआउट्स के मास्टर स्लाइड में चेंज करना है तो व्यू से यहाँ पर हैंडआउट का मास्टर है, नोट्स का मास्टर है। अगर नोट्स के मास्टर में आपने चेंज कर दी, जैसे आप चाहते हैं कि इस जब यहाँ पर स्लाइड में देखूँ तो इस स्लाइड का साइज छोटा हो तो ये छोटा हो गया। अब जब भी आप इस तरह की स्लाइड का यूज करेंगे या आप कभी भी नोट्स पेज लेआउट में स्लाइड को प्रिंट करेंगे तो स्लाइड का साइज इतना आएगा और नोट्स ऐसे नीचे आएगा, ये बीच में डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहे, आपके नोट्स ज्यादा हैं तो आप इसको बढ़ा दी। मास्टर स्लाइड लेआउट में चेंज करने का मतलब कि ये हर स्लाइड में चेंज हो जाएगा जो उस टाइप की होगी। तो जिसमें चाहे आप बैकग्राउंड को चेंज करें, चाहे आप किसी भी चीज को चेंज करें, वो आपकी ऑप्शन से यहाँ से हैं। कलर, फॉन्ट्स, होम टैब में यहाँ से आप जो भी चेंजेस करेंगे इसके बैकग्राउंड के, इसके, वो सारे चेंजेस परमानेंटली मास्टर स्लाइड में हो जाएंगे। जब तक आप उसे वापस बदलेंगे नहीं, वो उसी फॉर्मेट में जो है वो आता रहेगा। व्यू से हम मास्टर स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की सारी मास्टर स्लाइड है। अगर आप वापस नॉर्मल पे क्लिक करेंगे ये आपकी नॉर्मल स्लाइड आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है कलर स्कीम्स। कलर स्कीम्स हमेशा डिजाइन टेम्पलेट से रिलेटेड है। जैसे आप किसी चीज के ऊपर, हमने पहले बताया था कि हम डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड डिजाइन होते हैं डिजाइन टेम्पलेट के द्वारा। तो उसी से रिलेटेड कलर स्कीम है। ये सेट ऑफ 8 कलर्स होती है। वो 8 कलर्स जो है वो डिफरेंट, जो हमारा टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, फिल कलर है, जो हमारा
हाइपरलिंक का कलर है, इन सब के लिए वो 8 कलर प्री डिफाइंड होते हैं। अगर आप किसी चीज का कलर स्कीम चेंज कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट कलर स्कीम आपका प्रेजेंटेशन के अंदर हर स्लाइड का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम ये लिख रहे हैं कि इट इज अ सेट ऑफ 8 कलर दैट कैन बी यूज्ड फॉर द यूज्ड एज अ मेन कलर ऑफ द प्रेजेंटेशन, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, बैकग्राउंड फिल कलर हो गया। वी कैन चेंज द कलर स्कीम फॉर द इंडिविजुअल स्लाइड और द एंटायर प्रेजेंटेशन, कि आप ये कलर स्कीम जो है इंडिविजुअल स्लाइड के लिए भी कर सकते हैं या एंटायर प्रेजेंटेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो डिजाइन टैब में यहाँ पर जहाँ पर आपकी थीम्स दिखाई देती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डिजाइन टेम्पलेट या थीम्स कह लीजिए ये हैं, आप इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद भी यहाँ से आप ये कलर स्कीम का एक और ऑप्शन है, यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 और ये 4 8, ये 8 कलर्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों के लिए यहाँ पर हैं। आप उसके बाद भी यहाँ से इन कलर स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। जो कलर स्कीम आप चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बैकग्राउंड जो है और वो सारी चीज़ जो है आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से हमारा परमानेंटली जो है कलर स्कीम चेंज हो सकता है। ये इंडिविजुअल स्लाइड के लिए भी हो सकता है या आप सारी स्लाइड्स के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट ऑफ द स्लाइड। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि जो आपके स्लाइड में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो आप वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे इन सारे ऑब्जेक्ट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी एज बीइंग डेफिनेशन और एक क्वेश्चन के रूप में हम इसे अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज है टेक्स्ट। वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट इन द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द हेडिंग और सब हेडिंग। जैसे कि अब आपने देखा था स्लाइड लेआउट में एक टाइटल था, मेन टाइटल और एक सब टाइटल था, तो उस तरह से ये आपका डिफरेंट टेक्स्ट आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि चार्ट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली इन द स्लाइड और वी कैन इंसर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट इन द स्लाइड सच एज लाइन, बार और पाई चार्ट। जैसे आपको पता है कि हम अपनी स्लाइड के अंदर चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, और जैसे कि हमने एक्सेल में पढ़ा था कि चार्ट डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के चार्ट जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे लाइन चार्ट हो गया, बाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, सर पाई चार्ट हो गया। तो ऐसे डिफरेंट तरह के चार्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम इंसर्ट कर सकते हैं और डाटा को चेंज करके जो है उसका प्रेजेंटेशन चार्ट जो अपीयर होगा उसको चेंज कर सकते हैं। अगला जो है वो क्लिप आर्ट, कि हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर, क्लिप आर्ट क्या होती है, जो प्री बिल्ड पिक्चर्स होती हैं जो हमारी ऑफिस लाइब्रेरी में स्टोर होती हैं, जो हम यहाँ पर अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी की होती है जिसे आप सर्च भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगला क्या है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो है टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, जो आप अट्रैक्टिव मैनर में हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी स्लाइड पे, जिसमें वेरियस स्टाइल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑडियो। ऑडियो जो है किसी साउंड के लिए है, कि अगर आप कोई साउंड प्ले करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान तो आपको ऑडियो जो है वो इंसर्ट करना होगा स्लाइड के अंदर, जिसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास जो है ऑडियो को इंसर्ट करने की ऑप्शन भी होती है। कहाँ से, जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि आप जो है इंसर्ट ऑप्शन में जाइए, इंसर्ट से यहाँ मूवी है, साउंड है, वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट बुक्स है, क्लिप आर्ट है, पिक्चर है, ये टेबल है, इस तरह के सारे कंपोनेंट जो है वो इंसर्ट हो सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट हो गए स्लाइड के, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज आप स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वीडियो। वीडियो जो है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड जैसे ही आप प्रेजेंट करें तो उसके अंदर एक वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, तो आप इंसर्ट टैब में पावर पॉइंट में वीडियो का ऑप्शन है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप वीडियो को इंसर्ट करेंगे वहां से, तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले करना है स्लाइड के आते ही या क्लिक पे क्लिक करना है। तो जैसे भी आप ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप ऑटोमेटिकली करेंगे तो जैसे ही वो स्लाइड आएगी वीडियो प्ले होने लग जाएगा। अगर आप बाई क्लिक करेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे माउस से उसके बाद वो वीडियो प्ले होगा। अगला है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है आपके डाटा को डिस्प्ले करता है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के ऑप्शंस होते हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, ठीक है जी। स्मार्ट आर्ट में ये देखिए, ये जो है डिफरेंट तरह के ऑप्शन है, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के फॉर्म में ही कहलाते हैं। कि अगर आपने कोई चीज़ दिखानी किसी
तरह से जिसके अंदर आप चाहते हैं कि पार्ट सब पार्ट्स वगैरह उसके बन जाएं, तो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का टाइप आप चूज कर सकते हैं। जैसा भी आप टाइप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये टाइप चूज करा, ओके पे क्लिक करते ही आ गया। यहाँ पर बस आपको टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज करते ही जो आपको बाकी चीज जो है वो आपको मिल गई है। यहाँ से आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, पिक्चर। पिक्चर का मतलब एक है क्लिप आर्ट, एक होता है नॉर्मल पिक्चर। पिक्चर जो ऑप्शन है वो आपके हार्ड डिस्क में जो क्या है पिक्चर स्टोर्ड हैं उनको इंसर्ट करने के लिए होती है। तो ये सारे कंपोनेंट है जो हम स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। पहला कौन सा है, टेक्स्ट, दूसरा चार्ट, तीसरा क्लिप आर्ट, चौथा वर्ड आर्ट, ऑडियो, वीडियो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और पिक्चर्स। तो दीज आर द कंपोनेंट दैट वी कैन इंसर्ट इन आवर स्लाइड। तो प्यारे बच्चों, पावर पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम करे हैं उसकी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तभी वो क्वेश्चंस आप समझ पाएंगे। हम आज अभी तक 4-5 वीडियो जो है पावर पॉइंट के मैं आपको भेज चुका हूं, जिसमें डेमो के थ्रू आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। तो आप इन वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो को देखते ही आपको क्वेश्चन जो है वो अपने आप लर्न हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।